बता रहे थे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि ऐसा तो है। तो फिर वहां में जब चेतन है, सहज है, सुख की राशि है, फिर वहां में ये दोष कहां से आएगा? तो वहां में एक उदाहरण आता है कि एक राजा थे, तो उन्होंने एक मूर्ति बनाने के लिए दो कारीगर बुलाए। बहुत श्रेष्ठ कारीगर थे मूर्ति बनाने में, उन दोनों को बुलाया गया और उन्हें से कहा गया कि जो मूर्ति बनाएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। तो एक कारीगर ने क्या काम किया कि उसने एक दीवार, दोनों कमरे में एक पर्दा लगा दिया। एक कारीगर इधर कर दिया, एक कारीगर उधर कर दिया, दोनों अपनी मूर्ति बना ली। तो एक तो बुर्श के रंग से बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा और उधर वाला कारीगर वह दीवार की घिसाई कर रहा। दीवार पे एक तो दीवार की घिसाई कर रहा और एक मूर्ति, बहुत सुंदर मूर्ति बना रहा। जब उसकी मूर्ति तैयार हो गई और उसकी दीवार घिस गई, तब उन्हें कहा कि राजा साहब इस पर्दे को हटा दिया जाए और मूर्तियों को देखा जाए। अब उसमें मूर्ति एक ने तो बनाई और एक ने दीवार घिसी। जो दीवार घिसी उसमें मूर्ति बनाई गई, जो दीवार घिसी उसमें मूर्ति नहीं बनाई गई। और उस मूर्ति का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ा। जहां मूर्ति नहीं बनाई गई वो मूर्ति बहुत सुंदर दिख रही है, और वो मूर्ति जब बनी नहीं तो मरेगी कब, बिगड़ेगा क्या उसका? भाई जब वो मूर्ति बनी नहीं तो बिगड़ेगा उसका। ऐसे ही जो जीव है, जो ये माया के संबंध बनने से संबंध जोड़ लेता है तो उसमें विकार आ जाता है। और इधर जो बेबनी है उसका रिफ्लेक्शन नहीं है, बस वो निराकार है, उसमें कोई आकार ही नहीं। रिफ्लेक्शन का क्या आकार होता? तुम्हारे सामने दर्पण रख दिया जाए और तुम्हारी शकल वहां में दिखे, वो बनी है शकल कुमामे के दिख रही है, अब उसका क्या बिगड़ेगा? बस इतनी बात समझ में आ जाए। अंतःकरण जितना जितना शुद्ध होता है, जितना सुंदर होता है, साफ होता है, कोई विकार नहीं होता उसमें, उसी में परमात्मा की जो मूर्ति है वो साफ नजर आती है। जितना बड़े में साधन है उस अंतःकरण के शुद्ध के साधन है। पर यह सत्संग होता है, हम सब परमात्मा की चर्चा करते हैं, हम गुरु के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या कहते हैं? महाराज तुम्हें भगवान के दर्शन में भगवान के दर्शन करा दो, भगवान के दर्शन करा दो। दूसरा कहो कि महाराज मोह आत्मा के दर्शन करा दो, आत्मा परमात्मा से मिला दो। और जितने बार हम साधक हैं ये किसी के पास जाते हैं कि हमारे अंतःकरण कैसे शुद्ध हो सके, साधन बता दो। ये सत्संग होता है। कोई अंतःकरण शुद्ध करने के साधन पूछता है कि हमारा अंतःकरण कैसे निर्मल होगा? हम निष्काम कहते रहते हैं। ईमानदारी से हम कहें कि निष्काम भाव से हम सत्संग में आए। अगर हमारा पहले नंबर को बोल दिया जाए तो हमारी निष्कामना कहां चली गई? अच्छा, हमको न बुलवाया जाए तो कामना लेके आए कि निष्काम है के लाए? तो जितना हम साधन अंतर्गत शुद्धि के लिए करेंगे, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई साधन की जरूरत नहीं। हमारा अंतःकरण जितने निर्मल हो जाएगा, परमात्मा हमारे में स्वयं ही
दृष्टि गोचर हो जाए, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं। कहा सब यही तो बात कही है, निर्मल मंजन सोम और पावा। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगानी। मन क्या मन को तो निर्मल करना है। और जब ये मन हमारा इस संसार से शरीर से संबंध जोड़े रहता है, इंद्रियों के माध्यम विषयों को ग्रहण करता है, तो उतना ही मन हमारा दूषित होता चला जाता है। और जितना मन हमारा दूषित होगा उसमें ही हमें परमात्मा के दर्शन सत्संग की चर्चा उतना ही हमारे भीतर प्रवेश करेगी जितना हमारे अंतःकरण शुद्ध हो जाए। तो हमें अंतःकरण शुद्ध करने के लिए साधन करना चाहिए, कैसे भी। और अंतःकरण शुद्ध कर किससे होगा? दो ही साधन है कि संसार से त्याग की भावना बन जाए और धर्म हमारे जीवन में आ जाए। जिस दिन हमारे जीवन में धर्म आ जाएगा, जो भी कार्य करें हम, जो हमारा धर्म है, धर्म पूर्वक हम कार्य करेंगे तो धर्म से हमारा मन निर्मल होगा। और जब हमारा धर्म की ओर अग्रसर हो जाएंगे तो हमारा मन उतना ही दूषित होता चले जाएगा। जब तो कह दिया कि धर्म से विरत जोगते ज्ञाना, और ज्ञान मोक्ष पर भेद बखाना। हमारे जीवन में धर्म कितना है? धायते तो धर्म जो हम धारण करें। हम दूसरे से जो अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे साथ धर्म का आचरण करे, और हम अपने जीवन में अधर्म को अपनाएंगे। जब तक जीवन में धर्म नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं। बोल सतगुरुदेव भगवान। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलने में क्या कुछ खर्च हो जाता है? जितने जन बैठे यहाँ, जितने जन बैठे यहाँ, और जितनी बहना बैठी यहाँ, मन की घुंडी खोल दो, एक बार शंकर भगवान की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बहुत सुंदर। सरस्वती ने सुर दिया, सरस्वती ने सुर दिया, गुरु ने दिया ज्ञान, मात पिता ने जन्म दियो, और कर्म लिखे भगवान। देखिए, आज की सभा के अध्यक्ष पद पर हमारे संत भगवान, कुशल संचालक जी हमारे संत भगवान, दूर दराज से आए हुए हमारे सत्संगी भाई मातृशक्ति एवं संत भगवान, सभी के लिए दास का ओम नमो नारायण। बहुत सुंदर प्रश्न चले हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन कौन? चेतन अमल सहज सुख राशि। बहुत बढ़िया हमारे भैया ने भी इसको हल किया है। और हमारे स्वामी जी ने तो शुरू में ही सब कुछ खोल के रख दिया था। देखिए, मैं एक साधारण रूप से कहूं कि यह जीव जब तक इंद्रियों के साथ रहेगा तब तक ये जीव बना रहेगा, और जब ये
चेतन के साथ चला जाएगा तो ये जीव आत्मा हो जाएगा। बशर्ते फर्क इतना है। बात आई अपने को जानने की। अपने को जानो, तुम में अलग है, मुझ में अलग है, इनमें अलग है, ऐसा नहीं। सबके अंदर एक ही है। मैं थोड़ा यहाँ पर विद्वान बैठे, ये तो सब हमारी माताएं भोली वाली और बैठी हुई है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं। ये माला बनी हुई तो है नहीं, परंतु आप ये समझ लें कि यह माला फूल एक धागे में पुरे हुए हैं। ठीक है। अगर इन धागे में से अगर इन फूल को अलग किया जाए तो अलग कर सकते हैं, हो सकते हैं अलग, एक एक फूल अलग हो जाएगा। और एक माला, बहुत साधारण भाषा में हर माताएं समझ जाएगी, मैं माला बना के दिखाऊं। एक माला यह है, बहुत सरल भाषा, इसलिए आपको मतलब थोड़ी समझने में ये माला बन गई एक और। ठीक है भैया। अब ये माला इस धागे के साथ, गांठ मन का है और ये धागा है। गांठ मानो आप मन का, और धागा है, और धागे के अंदर क्या है, गांठ ये मन का लगा हुआ है। ठीक। अच्छा, अब मैं इस गांठ को खोल देता हूं। अब हम आपको 1 रुपया इनाम कर देंगे अभी तुरंत। ये बताओ कि ये गांठ कहां गई? ये गांठ जो इसमें आपने अभी देखी थी वो कहां गई? लगी नहीं। ठीक। और इसमें मैंने ये लगा दी। अब मुझे ये बताओ ये गांठ कहां से आई? कहां से आई है? अच्छा, ये गांठ हमने खोल दी तो बताओ इस धागे का कोई नुकसान हुआ? इस धागे का कोई नुकसान हुआ? देखिए, फिर मैं रिपीट करूं कि माला में जो फूल लगे हुए हैं, ये फूल हम अलग अलग कर सकते, एक एक अलग कर सकते। जैसे कि हम और आप अलग अलग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, परंतु इस माला में जो गांठ थी, और वो गांठ कहां गई खुलने के बाद? और जब लगाई तो कहां से आई? और जब खुल गई तो इस धागे का क्या नुकसान हुआ? इसी प्रकार हमारे और आपके अंदर चेतन शक्ति, परमपिता परमात्मा का प्रकाश इस तरह सब में है। गांठ खुलने के बाद इस धागे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस शरीर को छोड़ के जाने के बाद इस चेतन शक्ति का कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, और ना कहीं से आई है और ना कहीं गई। अगर कहीं जाती तो अलग दिखाई देती, अगर कहीं से जाती तो ये कहीं अलग दिखाई देती, परंतु ये गांठ ना कहीं से आई है और ना कहीं जो की तो है। ठीक, समझ गए? देखिए, अब बात आ रही है, मैं एक उदाहरण से बता दूं, टाइम थोड़ा कम है, इधर नहीं जाऊं फिर थोड़ा सा घूम जाऊंगा मैं। एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा रात को, बहुत कम समय लूंगा। रात को स्वप्न देखा तो स्वप्न में उसने भगवान को देखा, और भगवान को देखा, और भगवान को देखते देखते भगवान कहने लगे, अरे तू कहां बैठा है? तू जा पूरब की ओर, एक संत बैठे हुए हैं और उनके पास पारसमणि है, तू ले आ।
आंख खुल गई, दिन नहीं निकलने दिया। सुबह ही सुबह उठ के भागा, 10-5 किलोमीटर गया, देखा तो एक कुटिया बनी हुई है, वहां संत जी बैठे हुए। गया, उसने अपनी सारी कथा सुनाई, बताई बात, इस तरह से मैंने देखा है, इस तरह से कहा है, तो क्या तुमको पारसमणि चाहिए? कहा महाराज, तो पारसमणि तुमको मिल जाएगी। वो थोड़े से आगे बरगद का पेड़ है ना, वहां पर रखी है, तू ले आ। वो व्यक्ति वहां से जल्दी चलने लगा और बरगद के पेड़ के पास पहुंचा तो प्रकाश करती हुई वो मणि मिल गई। उसने अपने शीघ्र अपने हाथों से उसको उठा लिया तो मणि मिल गई। जब उसने मणि को उठाया तो विचार करने लगा व्यक्ति कि जिस संत ने इस मणि को मुझे बताया है और वह मणि एक मैदान में चौड़े मैदान में पड़ी हुई है, तो इस संत ने जब ये बताया है तो ये संत कोई असाधारण नहीं हो सकता है। इस विचार को करते करते ही वह मणि हाथ से छटक कर नीचे गिर गई। लौट करके संत जी के पास आया, चौड़ों में निवेदन किया, महाराज जी, बल्कि मणि मिल गई। तो महाराज मणि तो मिल गई, परंतु एक बात जानना चाहता हूं, इतनी बेशकीमती मणि और एक मैदान में चौड़े में पड़ी हुई है, मुझे उस मणि की जरूरत नहीं। मुझे तो उस मणि की जरूरत है जो आप अपने अंदर छिपाए बैठे हो। मुझे तो उस मणि की जरूरत है। तो कहने का भाव है कि वह मणि संसार की है, उसकी कीमत है, उस मणि की कीमत है, कम हो सकती है, अधिक हो सकती है और कम से कम भी हो सकती है, परंतु अंदर जो छिपी हुई मणि है उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। कहने का भाव है संसार की तरफ जाओगे, संसार की कीमत है, पर जो तुम्हें हर व्यक्ति को मिली हुई मणि है, जो तुम्हारे अंदर छिपी रहती है, वो है अमूल्य कीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए तुम अपनी उस मणि को अपने अंदर ढूंढोगे तब तुमको प्राप्त होगी। ये बाहर वाली जो मणि है ना, उसकी कीमत है, और अंदर वाली जो मणि है उस अमूल्य कीमत है, उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आपको कोई समय आ जाए और समय नजदीक हो, मां हमारी कहीं बाहर हो, हम कहें कि महाराज इतना समय हमें और मिल जाए कि हमें अपनी मां से मुलाकात हो जाए, संत कहेंगे कि वहां तक जाने लायक तुम नहीं हो, आपकी स्थिति इतनी नहीं है जो कि आप वहां तक जा सको। चलो हम नहीं जा सकते तो महाराज इतना समय तो मिल जाए कि मां मेरे पास आ जाए। एक पल आपको अपनी सारी संपत्ति देने के बाद भी आपको एक क्षण, एक पल, एक श्वास आपको मिलने वाली नहीं है। यही तो हमारे संत और यही तो हमारा सत्संग सुना रहा है, बता रहा है। ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया है और इसको व्यर्थ की बातों में ही निकाल देते हो। देखो
मैं एक छोटा सा दृष्टांत दे करके अपनी वाणी को विराम। एक छोटा सा बच्चा ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है और वो बच्चा कह रहा है कि पापा जी ये चिड़िया उड़ रही है। छोटा बच्चा, जहाज उड़ रहा है, 500 आदमी उसमें सवार हैं, कह रहा है कि चिड़िया उड़ रही है। एक भाई हवाई जहाज में पहली बार बैठा, जब जहाज ऊपर गया उड़ करके, जब नीचे गंगा बह रही थी तो देख करके कह रहा है कि नीचे नाली बह रही है। क्या कह रहा है वो? पहली बार गया है, नाली बह रही है, परंतु बह क्या रही है वहां? गंगा। ऊपर क्या है? हवाई जहाज। बता क्या रहा है? चिड़िया। क्यों? कारण एक दूरी के कारण, बता रहा है। ऐसे महापुरुष संत के सानिध्य में अगर जाओगे तो वह दूरी ऐसे महापुरुषों और संतों की ही यहां वह दूरी कम हो सकती है। अगर दूरी कम हो जाएगी तो कहने लगोगे वो हवाई जहाज है, कहने लगोगे ये गंगा जी है, परंतु हमें दूरी कम करनी पड़ेगी। और ये दूरी मिटाने के लिए ही हम इस सत्संग में आते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, देखो भगवान आए थे, भगवान जब आए थे अपनी माया को साथ लेके आए थे। माया कोई ऐसी नहीं, माया भी अनित्य है, सदा से है, कोई अलग से कोई वो नहीं, पहले से भी है। और जब माया में रहोगे ना, जब भगवान के सानिध्य में जाओगे तो जैसे जेल के ताले खुल गई थी ऐसे ताले खुल जाएंगे अगर भगवान के सानिध्य में जाओगे। और माया के सानिध्य में जाओगे ताले, ये तो कथा आप सब लोग जानते हैं। इसलिए भैया ज्यादा न कह के मैं तो यही कहूंगा, सर्वप्रथम हम अपने को सरल बनाए, अंतःकरण को भी शुद्ध बनाए। अपने अंदर जो यह भी कोई बात नहीं है, क्रोध, काम, लोभ, ये भी हमारे इसके लक्षण है तो आ सकते हैं, परंतु इस पर हमें को क्या करना है? इन पर हमें रोक लगानी है। कहां क्रोध करना है और कहां नहीं। क्रोध भी ऐसा नहीं है नहीं करना है, क्रोध भी करना चाहिए, परंतु ये देख लेना चाहिए क्रोध कौन सी जगह पर करना है, कहां करना है। अगर क्रोध हर जगह करोगे तो बात वो ठीक नहीं लगेगी। भाई मैं तो यही कहूंगा भाई सभी भाई बंधुओं से कि देखो जितने बन सको, जितने हो सके उतने तुम सरल बन जाओ और भगवान का स्मरण ध्यान ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, इसकी अगर आप कीमत सुनोगे तो अभी बताइए कि इसकी कोई कीमत नहीं है। 3 लोग 14 भुवनों में, ऐसे नहीं एक जगह या 2 जगह बताऊं, ये शास्त्र कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। 3 लोग 14 भुवनों में इस मनुष्य शरीर के लिए याचना करते रहते हैं और वह मनुष्य शरीर आपको मिल गया है और फिर इसको इस सत्संग में आके अपने को नहीं कर सके सदुपयोग तो भाई यहाँ से और कुछ दूसरी बात वो नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की बोल सदगुरुदेव भगवान की है। महाराज सुना देखो अभी अभी इन्होंने ये जो गांठ का उदाहरण दिया, ये बात हमारी समझ में आ जाए। समझ में यह कि जो भी संसार बिग रहा है इसमें कुछ नहीं बना है न बिगड़ा है, ये बात हमारी बुद्धि में। कपड़े में, माला में, सूत में इन्होंने गांठ लगा के दिखाई, न सूत बढ़ा न सूत घटा न सूत में कुछ बना बिगड़ा, पर जो नाम रूप दे दिया गांठ का
हमने समझ रखा है कि ऐसे कोई गांठ लगा देते हैं तो वो गांठ बन जाती है। ये हमारी बुद्धि में बैठी है और इसी बुद्धि में यह समझाना है कि जो रस्सी है या जो डोरा है या जो सूत है उसमें कभी गांठ वगैरह लगी नहीं, यह ज्ञान है। भीगते हुए भी उसमें कोई कुछ विकार हुआ नहीं। जितना जो नाम रूप है उसे ही समझना है, यह सब झूठा है। जैसे सोने के आभूषण बनाए, उदाहरण दिया, मिट्टी के घड़ा बनाया, सकोरा बनाया, कुल्लड़ बनाए, अनेक पात्र बनाए, तो ये मिट्टी में कुछ नहीं बना बिगड़ा, सोने में कोई आभूषण नहीं बना, पर हमारी बुद्धि में तो न सोना टूटा न सोना बना। अगर जो हार बनाओ, हार या टूट, तो हम क्या करेंगे? सोना टूट गया, हार टूट गया। और यह सत्संग यह समझ आता है कि जो तीनों काल में एक रस रहता है, जो आदि में होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है, तो जो आदि में पहले था, बीच में बना, बाद में नहीं रहेगा, वो वस्तु मिथ्या है। बीच में और जो तीनों काल में एक रस है सो तुम्हारा स्वरूप है। अब हमारा जन्म हुआ, शरीर बढ़ा, शरीर जवान हुआ, शरीर वृद्ध हुआ, शरीर रोगी हुआ, पर जिसने ये जाना वो न कभी बढ़ा, न कभी बना, न बूढ़ा हुआ और न कभी जवान हुआ, जिसके द्वारा जाना जाता है। पर हमारी जो बुद्धि में ना समझने के कारण जो सत्य वस्तु होती है उसका तो हमें ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, और जो वस्तु बनती बिगड़ती है उससे हम संबंध जोड़ लेते हैं, उसे हम अपना मान लेते हैं, उसे हम तादात्म्य कर लेते हैं। यही बंधन का हेतु है, उसी के लिए हम दुखी सुखी होते हैं। बेटी पहले भी थी, शादी नहीं हुई, उसके पति को, उसके सास ससुर को कोई दुख था, और जब उसकी शादी हो गई तो वही बेटी अब सास को भी ससुर को भी उसकी बीमार हो जाए, परेशान हो तो दुख होता कि नहीं होता? क्यों? कि उससे हमने वो संबंध जोड़ लिया। ऐसे ही संसार की वस्तु, संसार से हमने अपना संबंध जोड़ लिया, जबकि हमारा संबंध है नहीं। अगर संबंध होता तो सदैव रहता, सदैव एक रस रहता। कभी हमारे अनुकूल होता है तो प्रिय लगने लग जाता है, और जब प्रतिकूल हो जाता है तो द्वेष करने लग जाते हैं, वो दुश्मन बन जाता है। तो हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता ही तो हमें प्रतीत हो रही है। ऐसे ही मुझे संसार में व्यवहार की तरह करें, पर जिस समझ लो कि झूठा शरीर और झूठा व्यवहार, यह शरीर मिला सेवा के लिए, हमें तो सेवा करनी है। अच्छा, सेवा ज्यादा बढ़िया है कि तुम बीमार है ज्यादा बढ़िया है? बताओ। कहा कि सेवा करवे में सुख मिलता है कि सेवा करवावे में? सेवा करवे में। और हमारी उल्टी मतलब, अगर कोई रोगी पड़ा है, हमारी सास बीमार है, हमारी नंद बीमार है, हमारा देवर बीमार है, पति बीमार है, हमारी दौरानी जेठानी बीमार है, अब हमें उसके सेवा करने में सुख मिलेगा कि हम बीमार बने रहे तो हम सुखी आ जाएंगे? तो क्या हम समझते हैं हम उसमें उतना ही सुख चाहते हैं जिससे जितनी इच्छा होती है। छोटा बच्चा है,
माता उसको गोद में खिला के, पिता उसके गोद में खिला के ही सुख का अनुभव करने लग जाता है। और छोटा सा बच्चा अगर पजम्मा धोबी पकड़ के घुमावे तो नचाने लग जाता है। सुख हमारा मोह प्रबल है, क्या उसमें भी सकती है? झटका नहीं मार सकते? नहीं मार सकते। तो हमारी जो मोह की प्रबलता है, ये मोह की प्रबलता के ही हमें ये संसार सत्य लग रहा है। और जिस दिन हमारा मोह दूर हो जाए, और मोह कब से दूर होगा? वो विवेक, जब हमें ज्ञान हो जाए कि ये संसार की वस्तु भैया एक बर्तने के लिए जैसी व्यवहार की, जितना वो व्यवहार को सुंदर बनाएंगे, व्यवहार में ही बरतना है, जितना हमारा व्यवहार सुंदर हो जाएगा उतना ही हम सुखी है। और जितना हमारा व्यवहार, इस व्यवहार में ही तो हमारा किसी से प्रेम होता है, किसी से राग होता है, किसी से दुश्मनी होती है, कोई अपना होता है, कोई बड़ा होता है, इस व्यवहार में ही होता है। जब हम नींद में सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में, तो किसी से हमारा दोष होता है, किसी से हमारा झगड़ा होता है, हमें अपना ही होश नहीं रहता, पर हम रहते हैं। ऐसे ही हमारी जैसी नींद में स्थिति होती है, कैसी स्थिति हमारी जागृत में हो जाए। जागृत अवस्था में जैसे नींद में अपना पराया कुछ नहीं रहता, ऐसे ही जागृत अवस्था में हमारा व्यवहार होता है। हम हाथ से कार्य करते हैं और अभिमान किया कार्य हाथ ने, गमन किया पैरों ने, हम अहंकार करने लग जाते हैं कि हमने ये कार्य किया। अच्छा, तुमने किया कि हाथ ने किया? हाथ न होता तो क्या कर लेते तुम? और हाथ में लखुआ मार दिया, फिर हाथ में इतनी भी सामर्थ्य नहीं रहती कि क्या कहते? अच्छा, बोल सच्चिदानंद भगवान की। अजय माता